हेलो फ्रेंड्स, सेठ आर.टी. अग्रवाल हिंदी हायर सेकेंडरी स्कूल कक्षा 11 विषय नामा के मूल तत्व। मैं H.O. अग्रवाल स्कूल की यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में पार्ट नंबर 3 GST वस्तु और सेवा कर गुड्स एंड सर्विस टैक्स की चर्चा करेंगे। तो बात करते हैं GST की। तो वस्तु और सेवा कर, जिसे अपने शॉर्ट में व से क, हिंदी शब्द व से क और इंग्लिश में GST, तो अपने अधिकतर GST का उच्चारण करेंगे दोस्तों। तो GST हमारे देश में 1/7/2017 से अमल में लाया गया है। अकाउंट विषय में आने वाले चैप्टरों में हमें यह सब्जेक्ट काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। प्रत्येक सब्जेक्ट में GST से संबंधित कोई न कोई प्रश्न दिया गया है, इसीलिए ध्यान से है वीडियो सुनिएगा और देखिएगा, तथा GST से कुछ बातें हमें याद भी रखनी है। तो बात करते हैं GST की। यह वैधानिक आवश्यकता होने से प्रारंभ में ही हमने इसकी सैद्धांतिक और व्यवहारिक स्पष्टता दे दी है। देश की आर्थिक आवश्यकताओं को परिपूर्ण करने के लिए सरकार द्वारा 2 प्रकार के टैक्स वसूले जाते हैं। एक है प्रत्यक्ष कर और दूसरा है परोक्ष कर। ये 2 अलग अलग प्रकार के टैक्स केंद्र सरकार, राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा वसूल किए जाते हैं। जैसे कि वीडियो में दर्शाया गया है कि केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय बिक्री कर, केंद्रीय आबकारी शुल्क, कस्टम ड्यूटी, सेवा कर वसूल किए जाते हैं। राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा मूल्य वृद्धि कर, खरीद कर, बिक्री कर और मनोरंजन कर वसूल किए जाते हैं। कई प्रकार के कर होने के कारण करों में विविधता देखी गई, जिसके कारण इन करों को वसूलने के लिए तथा संचालन करने के लिए सरकार, कर अधिकारी, कर भुगतान करने वाले व्यापारी इत्यादियों को कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता था। इन समस्याओं का निवारण के लिए परोक्ष कर के स्थान पर एक देश एक कर के सूत्र के साथ सरकार द्वारा GST 1 जुलाई 2017 से लागू किया, अर्थात 1/7/17 के पहले केंद्र सरकार, राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा अलग अलग प्रकार के कर वसूले जाते थे। इन सभी करों को रद्द कर दिया गया और 1/7/2017 से GST लागू किया गया। इस प्रकार GST की व्याख्या बनती है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के विविध परोक्ष कर रद्द करके वस्तुओं और सेवाओं को एक ही कर के अंतर्गत समाविष्ट कर लिया जाता है, जिसे वस्तु या सेवा कर अर्थात GST कहते हैं। अब हम बात करते हैं GST के प्रकारों की। केंद्र, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के वस्तुओं और सेवाओं के कर के संदर्भ में व्यवहारों में साम्यता यानी समानता और उद्देश्य देखने को मिले, इसलिए सरकार ने 5 करों का प्रावधान किया है, जिसमें पहला है CGST, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इस कानून में केंद्रीय वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति के व्यवहारों पर कर का प्रावधान किया जाता है। ध्यान रखिएगा, फुल फॉर्म CGST का कई बार पूछा जाता है। सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, केंद्रीय वस्तु और सेवा कर, सेंट्रल यानी कि केंद्रीय, गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी कि वस्तु और सेवा कर। हम इंग्लिश या हिंदी दोनों में से किसी एक भाषा में अपने फुल फॉर्म लिख सकते हैं और याद रख सकते हैं। केंद्रीय
वस्तु और सेवा कर। दूसरा है SGST, स्टेट गुड एंड सर्विस टैक्स, यानी कि राज्य वस्तु और सेवा कर। इस कानून के अंतर्गत संबंधित राज्यों की वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति के व्यवहार पर कर का प्रावधान किया जाता है, यानी कि वो केंद्र लेवल की है, यानी केंद्र सरकार द्वारा, और यहाँ पर है राज्य सरकार द्वारा। तीसरा है UTGST, यानी कि यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश वस्तु और सेवा कर। इस कानून के अंतर्गत केंद्र शासित प्रदेशों की वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति के व्यवहारों पर कर का प्रावधान किया जाता है। UTGST ध्यान रखिएगा, यूनियन टेरिटरी वस्तु और सेवा कर, केंद्र शासित प्रदेश। चौथा है IGST, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, अर्थात हिंदी में कहा जाए संकलित वस्तु और सेवा कर। इस कानून में दो राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेशों के बीच अंतर्राज्यीय व्यवहारों के लिए वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति के व्यवहारों पर कर का प्रावधान किया जाता है। दो अलग अलग राज्य जैसे कि गुजरात और राजस्थान, इन दो राज्यों के बीच यदि वस्तु और सेवा का लेन देन होता है तो IGST का प्रावधान करना पड़ता है। CGST में केंद्रीय लेवल था, SGST में राज्य स्तर था, UTGST में यूनियन टेरिटरी यानी कि दिल्ली, अंडमान निकोबार, पांडुचेरी, इस प्रकार के अलग अलग केंद्र शासित प्रदेशों में जो वस्तुओं और सेवाओं के बीच में व्यवहार होता है उन पर वसूला जाता है टैक्स। और IGST में दो अलग अलग राज्यों के बीच, यानी कि गुजरात से महाराष्ट्र हुआ, महाराष्ट्र से राजस्थान हुआ, इन सभियों के बीच जब वस्तु और सेवाओं की लेन देन होती है तब IGST वसूल किया जाता है। पांचवा है GST कंपनसेशन सेस एक्ट, अर्थात वस्तुओं और सेवाओं के लिए राज्य मुआवजा कानून। इस कानून के अंतर्गत GST के अमलीकरण के कारण जिन राज्यों को करों की आय में कमी होगी उन्हें यह कमी भरपाई कर देने के अनुसंधान में है। अर्थात कई बार इस प्रकार के टैक्स को अमल करते समय कई राज्यों को नुकसान भुगतना पड़ता है, तो यह नुकसान की भरपाई केंद्र सरकार अपनी आय में से करती है, जिसे राज्य मुआवजा कानून कहते हैं। इस प्रकार CGST, SGST, UTGST, IGST और GST-CC एक्ट, इन पांचों का अपने ने व्याख्या देखी है तथा इसका अमल सवालों में किस प्रकार से करना है इसकी चर्चा अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। हमने GST की व्याख्या देखी थी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के विविध परोक्ष कर को रद्द करके वस्तु और सेवाओं को एक ही कर के अंतर्गत समाविष्ट कर लिया जाता है, तो उसे GST कहते हैं। दूसरी एक व्याख्या यहाँ पर लिखी गई है कि वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति पर लगाया जाने वाला कर अर्थात GST, परंतु पहली वाली व्याख्या विस्तृत और सरल है, तो हमें पहली वाली व्याख्या याद रखनी है। नेक्स्ट वीडियो में अपने GST के लक्षणों की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।